वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। या पीएसएल स्पेशल शोज देख रहे हैं। पीएसएल में अगर हम बात करें तो एलिमिनेटर का रिजल्ट आ गया है हमारे पास। पहले एलिमिनेटर का रिजल्ट में हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 39 रन से हरा दिया है। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इस टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। अब अगर हम बात करें क्वालिफायर 2 खेला जाएगा, वो खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। इसका जो रिजल्ट होगा, जो टीम वो जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। ऑब्वियसली दूसरी टीम नॉकआउट हो जाएगी, तो सिर्फ ये 3 टीम्स रह गई हैं इस टूर्नामेंट में। अब अगर हम बात करें आज के मैच के बारे में तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए जो अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट में जो उनका टूर्नामेंट एंड हुआ है, तो ये टूर्नामेंट उनके लिए बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था। इनिशियली अगर हम बात करें तो वो 5 में से 4 मैचेस जीते थे, अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे थे। उस टाइम पर भी कुछ लोग हम जैसे कुछ चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे थे, क्रिकेट एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट कर रहे थे कि उनकी कुछ मिस्टेक्स हैं और कुछ वीकनेसेस हैं जिनको उनको कवर करना चाहिए, लेकिन शायद जीत में वो चीज़ देख नहीं पाए और स्टबर्न रहे अपनी पॉलिसीज़ पे। और फिर हमने देखा कि जब उनकी एक हार का सिलसिला शुरू हुआ सेकंड लेग में पीएसएल के, तो वो लंबा होता गया। मिडल ऑर्डर हमने देखा कि उनके पास इतना अच्छा नहीं था। एक तो उनकी टीम के कॉम्बिनेशन को देखें तो ओवरऑल उनके जो पूरे स्क्वाड में बहुत ज़्यादा ओपनर्स स्टफ्ड थे। मिडल ऑर्डर के प्लेयर्स उस तरह नहीं थे उनकी टीम में, और फिर बैटिंग डेप्थ भी उनके पास इतनी नहीं थी। फिर उनके पास पेस बॉलिंग का भी ऑप्शंस बहुत कम थे। मोहम्मद आमिर एक कंटिन्यूसली अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उनको दूसरी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही थी। वसीम जूनियर ने ऑन एंड ऑफ अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उस तरह उनको सपोर्ट नहीं की। स्पिन ट्रियो उनका अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अगर हम बात करें तो उस्मान तारिक अकील हुसैन और अबरार अहमद अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उनके लिए, लेकिन फिर उस्मान तारिक वाला हमने देखा वो एपिसोड आया एक्शन बैन होने वाला, तो वो भी उनको अफेक्ट किया। लेकिन उसके बाद जब से कमबैक किया तो वो बॉलिंग उस तरह नहीं कर पाए। तो ये उनके लिए मसले मसाइल रहे, इनको वो उस तरह से डिफाइन नहीं कर पाए। ओवरऑल उनकी बैटिंग में अगर हम बात करें तो सऊद शकील और जेसन रॉय की तरफ से ही कंट्रीब्यूशन नजर आ रहे थे बैटिंग में। एक इनिंग ख्वाजा नाफे की तरफ से नजर आई, तो टॉप ऑर्डर से ही नजर आई, टॉप 3 से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिडिल ऑर्डर की तरफ से परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आई। राइली रोसो आउट ऑफ फॉर्म नजर आई, ये उनके लिए बड़ा कंसर्न था। सरफराज अहमद इनिशियली उन्होंने खिलाया, वो भी आउट ऑफ फॉर्म नजर आए, उनको ड्रॉप करना पड़ा। लॉरी इवंस आए, उनसे परफॉर्मेंसेस नहीं हुई। तो उनके लिए मसले मसाइल रहे जिनको वो नई राइट मूवमेंट पे, जिसको हम कहते हैं कि डिफाइन नहीं कर पाए, उनको एड्रेस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आज अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता और अच्छा उनका एक फैसला था। उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट जाके, उनकी भी कुछ पॉलिसी होती है, वो भी जिद लगा के बैठ जाते हैं कि चेस करना होता है। हमने देखा है कि ओवरऑल 30 बार टॉस जीता शादाब खान ने पीएसएल में। ओवरऑल हिस्ट्री में अगर बात करें तो उसमें से 26 बार उन्होंने चेस का फैसला किया, लेकिन आज उन्होंने बैटिंग फर्स्ट का फैसला किया और एक अच्छा फैसला था। हमने देखा कि एंड में साबित भी हुआ। तो उन्होंने अगर हम बात करें तो उनको स्टेडी स्टार्ट मिला, स्ट्रगल कर रहे थे एलेक्स हेज उनके लिए अर्ली ऑन। मार्टिन गप्टिल ने एक एंड संभाला, स्टार्ट में चार्ज लिया, उन्होंने 50 स्कोर की। अब वो 174 तक पहुंचे, तो उनकी इनिंग्स का खुलासा इस तरह है कि मार्टिन गप्टिल जब तक खेल रहे थे और फिर उनका साथ दिया, हमने देखा कि शादाब खान ने उनके साथ आके एक कैमियो खेला और सलमान अली आगा ने एक अच्छी इनिंग खेली, आजम खान ने एक कैमियो खेला। लेकिन एक स्टेज पर अगर मैं लग रहा था कि वो 190-200 तक जाएंगे, फिर एक कोलैप्स आया। उनकी लास्ट 5-6 विकेटें हैं वो आप कह सकते हैं कि एकदम गिरी। कुछ रनआउट्स नजर आए, कुछ हमें कैजुअल शॉट नजर आई। तो फिर एक टाइम स्टेज ऐसा लग रहा था कि शायद वो 170 तक ना पहुंचे, लेकिन लास्ट बॉल पे हमने देखा कि नसीम शाह ने छक्का लगाया और 174 तक वो पहुंच गए, जो कि एक अच्छा टोटल था इस पिच पर। लेकिन उस टाइम पर अगर हम देखें तो हमें लग रहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक अच्छा कमबैक किया है। जो टीम 200 तक जा रही थी उनको 174 तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। अब अगर हम यहाँ बात करें तो मोहम्मद आमिर ने अच्छी बॉलिंग की उस फेज में, और वसीम जूनियर ने भी एक अच्छा ओवर किया, और कोयटा ग्लैडिएटर ने उस फेज में अच्छी फील्डिंग भी की। अर्ली ऑन उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए। लॉरी एवंस की कीपिंग पे अगर हम बात करें तो उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए और फिर उसका खामियाजा भुगता कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। रन्स की सूरत में उनको रन ज्यादा हो गए। 174 रन्स ऑलरेडी बड़े थे। जब इस चेज करने आए, जब तो अपनी मुसीबत और जिसको कहते हैं सेल्फ रिस्ट्रिक्शन का बटन दबा दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। पावर प्ले में उनकी 5 विकेटें गिर गई 20 ऑड रन पे। वहीं से उनकी गेम उनकी पहुंच से दूर चली गई थी। वहां पर तबाही अगर हम बात करें तो मचाई इमाद वसीम ने, और एक रनआउट हुआ और एक विकेट नसीम शाह ने भी ली। तो वहीं से अगर हम बात करें तो गेम बहुत दूर चली गई थी कोयटा ग्लैडिएटर से। जब आप इतना बड़ा टोटल चेस कर रहे हो ऐसे ट्रिकी पिच पे, और वहां पर आप पावर प्ले में 5 विकेटें गवा दें, तो फिर आप कोई भी टोटल हो तो आपके लिए वो चेस करना मुश्किल होता है।
अब यहाँ पर इस तरह मैंने इनिशियली आपको पहले वीडियो में स्टार्ट में बताया आपको कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की स्ट्रेंथ इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा जो उनके लिए रन्स कर रहे थे, वो उनके टॉप ऑर्डर वाले कर रहे थे। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर वो टॉप ऑर्डर वाले फ्लॉप हुए। हमें एक जिसे कहते हैं कि रीबिल्डिंग फेज और मिनी कमबैक नज़र आया अकील हुसैन की तरफ से। अकील हुसैन ने फाइट बैक की, थोड़ी सी उनका साथ दिया उमैर बिन यूसुफ ने। बाकी अकील हुसैन अगेन रन आउट हो गए, एक अगेन सेल्फ से कहते हैं सुसाइड कहता हूँ मैं क्रिकेट की लैंग्वेज में, अगर हम बात करें रन आउट होना, तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर वो थोड़ा रीबिल्डिंग फेज हो सकता है वो जिताते नहीं, लेकिन शायद मैच को लेके जा रहे थे। यू नेवर नो, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो फिर रन आउट हो गए। उमैर बिन यूसुफ वाहिद बैट्समैन नजर आए जिन्होंने 50 स्कोर की। आमिर ने एक कैमियो खेला, लेकिन गेम बहुत दूर जा चुकी थी। इमाद वसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, उन्होंने 3 विकेटें ली। और अगर हम बात करें नसीम शाह ने भी 2 विकेटें ली। फील्डिंग अच्छी की, उन्होंने रन आउट किए और राइट टाइम पे वो भी ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले पीक कर रहे हैं, उनके प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। थोड़ा कंसर्न है उनके लिए कि जिस तरह उनकी एक बैटिंग कोलैप्स हुई कि जहां पर वो 200 करने जा रहे थे और फिर 174 पे वो भी नसीम शाह का एक छक्का था, वरना 160s में रहते तो ये बहुत वो टोटल और छोटा लगता। तो ये चीजें उनके लिए देखने के लिए, लेकिन बॉलिंग ने उनको मैच जिता दिया था पहले 6 ओवर्स में ही। कोयटा ग्लैडिएटर्स को अगले सीजन में आना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि कितने लंबे अरसे बाद 3-4 साल बाद उनके लिए मौका आया था कि वो प्ले ऑफ्स में क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन फिर किस तरह उन्होंने इस मौके को गंवाया एक वन साइडेड अफेयर में। तो ये उनके लिए एक चीज सोचने वाली है। अब कल मैच खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उसकी हम आपको अपडेट देंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।